अगर आपको पता चले कि देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे, पोस्टर छपे, सर्वे छपे, विवाद हुआ, एकता का संदेश देने के लिए हेलीकॉप्टर में साथ बैठ गए। बट एवरीबडी नोज दिस, एवरीथिंग इज नॉट फाइन बिटवीन देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे। और फडणवीस जो 5 साल सीएम रहे, अभी डिप्टी सीएम हैं, वो इस चीज को लेकर और कसमसाहट भी महसूस कर रहे हैं कि जब वो एक छत्र नेता थे भाजपा के, उनको उस तरह का होल्ड क्यों नहीं मिल रहा है। एक तरफ शिंदे जी अपनी एक पकड़, एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, अब मेरी एक छवि बननी चाहिए ताकि जब अगले साल चुनाव आएंगे, बीजेपी बगैर मेरे नेतृत्व के चुनाव नहीं लड़ सकती। मराठा नेता है और वो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा नेता को आप किनारे करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब एक तरफ मराठा नेता है, दूसरी तरफ पंकजा मुंडे अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर नहीं, ये तो है। नहीं, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ठाणे और कल्याण में कुछ लोकल बीजेपी लीडर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। तो लोकल फैक्टर जो है उस वजह से, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एकनाथ शिंदे ने, ये बस है किसी प्रशांत किशोर के एक करीबी स्ट्रेटेजिस्ट को हायर किया है, और ये जो प्रोजेक्शन करनी है कि मेरी भी प्रोजेक्शन करिए कि मैं बड़ा नेता बन गया हूं, ये एडवर्टाइजमेंट किसने करवाई? हालांकि नाम दिया जा रहा है किसी शिंदे सेना के व्यक्ति का, लेकिन इसके ये पूरा जो इमेज बिल्डिंग है, एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर के साथ काम करता था, वो अब एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में काम कर रहा है। तो एकनाथ शिंदे अपनी छवि बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को अभी भी वो एक गुस्सा तो है कि मैंने सब इतनी मेहनत की, मैंने कोशिश की है बीजेपी को बढ़ाने के लिए, मैं बीजेपी का नंबर 1 नेता बन गया था, और बीजेपी को पार्टी नंबर 1 भी बनाई दिया महाराष्ट्र में। हाँ, और पार्टी नंबर 1 बना दिया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। थैंक यू राजदीप जी। अब बढ़ते हैं कमलेश सुतार की तरफ। देखिए सौरभ, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी थी, जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ था, उस वक्त एक टीम के तौर पर दिख रहे थे दोनों। भले ही फडणवीस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर शिंदे के साथ काम करना होगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा के एक नेता थे चंद्रकांत पाटिल ने एक प्रोग्राम में बीजेपी के कहा था कि हमने अपने दिल पर पत्थर रख के सीएम की कुर्सी उन्हें दी है, तो थोड़े ही दिनों में इसकी ग्राउंड रियलिटी समझ में आने लगी। शिंदे बनाम फडणवीस जो जिस तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था, ये आज से नहीं शुरू हुआ है। सबसे पहले कुछ आला अधिकारियों के अपॉइंटमेंट को लेकर दोनों में कुछ अनबन चल रही थी। इस बात को लेकर चर्चाएं थी। शुरुआती तौर पर लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ चर्चाएं है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब मुंबई में एक स्पेशल सीपी की पोस्ट बनाई गई, तो इसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया गया। ये बात अंडरलाइन हो गई वहां पर कि मुंबई के जो प्रेजेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, वो माने जाते थे शिंदे के करीबी, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले देवेंद्र भारती को एक नई पोस्ट बनाकर स्पेशल सीपी के पोस्ट पर लाया गया। मुंबई जैसे शहर के लिए दो कमिश्नर ऑफ पुलिस, दो पुलिस कमिश्नर मिलना, ये पहली बार हो रहा था और ये बहुत बड़ी घटना थी। दोनों का इस पर कंट्रोल रहे, मुंबई पुलिस पर कंट्रोल रहे। जब आपको मुंबई से काम करना है, आपको मुंबई में राजनीति करनी है, तो जाहिर सी बात है मुंबई शहर पर कंट्रोल होने के लिए आपको आपका चहीता ऑफिसर वहां पर सीपी होना जरूरी होता है। इस बात के तुरंत बाद इन चर्चाओं को और हवा मिल गई थी। यहां तक ही बातें नहीं रुकी। पिछले कुछ दिनों, हालांकि बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती रही, लेकिन सबसे बड़ी जो घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में, वो थी अजीत पवार को लेकर भाजपा का ऑपरेशन कमल की बात सामने आना। अजीत पवार पार्टी में नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के खिलाफ, शिंदे के 16 विधायकों के खिलाफ आता है, तो एक प्लान बी रेडी रखा जाए। इस बात से लेकर शिंदे कैंप, कुछ आहत थे, अपना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, ये बात उनको कुछ रास नहीं आई। सीधा मामला दिल्ली तक पहुंचा, पार्टी के आला कमान तक पहुंचा, और फिर शायद अजीत पवार का ऑपरेशन उस वक्त हो नहीं पाया, या फिर जो भी बातें उस वक्त हुई हो। और अब जो सबसे बड़ा इमीडिएट कॉज या इमीडिएट रीजन जो रहा है, वो सीधे श्रीकांत शिंदे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके कॉलर तक पहुंचना। कॉलर तक पहुंचना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि मुख्यमंत्री के बेटे के सीधे सामने कोई चैलेंज खड़ा कर दे। हालांकि घटना बहुत लोकल लगती है, लोकल पॉलिटिक्स की लगती है। जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीकांत शिंदे करते हैं, वहां पर भाजपा के कुछ नेताओं ने सीधा मोर्चा खोल दिया श्रीकांत शिंदे के खिलाफ। और वो मोर्चा खोलने वाले कौन नेता थे? उनका नाम था रविंद्र चौहान, जो आपकी सरकार में मंत्री है, देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। अब जब कोई भी नेता, कोई भी मंत्री
सीधा सीधा मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोलता हो, तो ये बात को मानना जरा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट है कि उसको किसी बड़े नेता का आशीर्वाद ना हो या फिर उनको बिना कंसल्ट किए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी हो। बार बार श्रीकांत शिंदे को, एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी को यह याद दिलाया जा रहा था कि आप हमारी वजह से मुख्यमंत्री हो, जिस मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो वो भाजपा की बदौलत है। इस बात के तुरंत बाद और पिछले कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जब खुद देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह दिल्ली गए थे। दिल्ली से आने के बाद इस मामले को और हवा दी गई और उसके बाद में सीधा ये एडवर्टाइजमेंट का मामला सामने आ गया। एडवर्टाइजमेंट का मुद्दा सामने आ गया, सीधी सीधे बात उसमें दो कही गई थी सौरभ। एक, सबसे ज्यादा लोगों ने यहां पर अपना वोट दिया है, पसंदी दी है एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री, और बतौर उप मुख्यमंत्री उनकी चॉइस है देवेंद्र फडणवीस। इस बात को इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत बोल्ड तरीके से बताया गया था। अब ये कहना और अगले बार भी 2024 में इसी जोड़ी को देखना है, यानी कि शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखना और देवेंद्र फडणवीस को फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर देखना है। ये बात देवेंद्र फडणवीस को इतनी रास नहीं आई। उस दिन दोनों ही कोल्हापुर जाने वाले थे। कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, शासन आपल्यादारी नाम से, सरकार आपके घर पर, आपके द्वार तक, इस नाम का वो प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के लिए दोनों का साथ में होना जरूरी था, लेकिन फडणवीस वहां नहीं गए। दूसरे दिन भी एक प्रोग्राम था, नहीं गए। और दूसरे दिन सिर्फ रुके ही नहीं वहां पर, उसके आगे बीजेपी के नेताओं ने सीधी तुलना कर दी मेंढक के साथ में। भाजपा के बड़े नेता है, सांसद है अनिल बोंडे, जो कहते हैं कि मेंढक कुछ भी कर ले वो हाथी नहीं बन सकती। और ज्यादा आगे जाकर भाजपा के नेताओं ने कहा कि उसी सांसद ने कहा कि शिंदे शायद समझ रहे हैं कि ठाणे मतलब पूरा महाराष्ट्र है। ये सीधा सीधा एक तरह से शिंदे को हेड्स ऑन लेना था और भाजपा के नेता ये बात कह रहे थे। तो ये बात सामने से आना, ये शिंदे और फडणवीस के बीच में ऑल इज वेल नहीं है, इसी बात को दर्शाता है। और आने वाले दिनों में, आज भी हालांकि दोनों साथ में आए, एक प्रोग्राम में आए, दोनों ने कहा कि हमारी दोस्ती है, हमारा अलायंस ये टूटेगा नहीं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। लेकिन स्टेज पर जिस तरह से असहज दोनों नेताओं में था, जो अनईज दोनों नेताओं में था, वो साफ दिखाई दे रहा था। आधा पौना घंटे के बीच में एक आध बार दोनों ने हंस के बात की, लेकिन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज साफ दर्शा रही थी इस बात को कि दोनों में ऑल इज वेल नहीं है। तो ये कहा जा सकता है ये शुरुआत है। लेकिन जो लोग देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के डिक्शनरी में फॉरगिव एंड फॉरगेट नाम की चीज नहीं है। वो हर चीज को याद रखते हैं और हर चीज का राजनीतिक हिसाब देवेंद्र फडणवीस करते हैं। अब ये लड़ाई यहाँ पर खत्म हो गई है, या फिर इंटरफियरेंस के बाद में जो पार्टी के आला नेताओं के बाद दिल्ली के आला कमान के इंटरफियरेंस के बाद ये लड़ाई रुक जाती है, ये अब देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा।